नमस्कार, मैं रंजू ठाकुर, टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कार्यरत हूँ। मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वो है कक्षा 9 का अध्याय 2 बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ 5x³ जमा 6x² जमा 7x जमा 8। तो इस एक्सप्रेशन में चर, अचर, गुणांक और घात है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। और बहुपद को डिनोट किया जाता है p ऑफ x से। अगर आपके पास जो बहुपद है जिसमें वेरिएबल जो है वो x है तो उसको लिखेंगे p ऑफ x 5x³ जमा 6x² जमा 7x जमा 8। अगर आपके पास बहुपद जो है y वेरिएबल में है, जैसे मैं लिखती हूँ 5y जमा 7, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? p ऑफ y से। अब कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। पहला है यदि चर की घात ऋणात्मक संख्या हो। यदि चर की घात ऋणात्मक संख्या है तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ 5x⁻² जमा 7x जमा 9। इस एक्सप्रेशन में x की घात -2 है, नेगेटिव संख्या है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुपद नहीं है। दूसरा होता है यदि कोई पद चर से विभाजित हो। यदि किसी एक्सप्रेशन में कोई टर्म किसी चर से विभाजित है तो वह बहुपद नहीं होती है। जैसे मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ, जैसे 1/x जमा 1। तो यहाँ पर जो चर है और डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुपद नहीं है। और तीसरा होता है यदि चर की घात भिन्नात्मक संख्या हो। भिन्नात्मक संख्या हो। यदि चर की घात भिन्नात्मक संख्या है तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन लिखती हूं आपके पास जैसे आपके पास वर्गमूल x है या कोई एक्सप्रेशन है 5x⁻³ जमा 6x जमा 7। यहाँ पर जो चर की घात है वो भिन्नात्मक संख्या है तो वो बहुपद नहीं है। अब आगे समझते हैं बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार
बहुपद के प्रकार। पहला है एक पदी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। यदि किसी बीजीय व्यंजक में एक ही पद हो तो उसे कहते हैं एक पदी बहुपद, एक ही टर्म हो। और दूसरा है द्विपदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। यदि किसी व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में कोई दो टर्म हो और वो दोनों टर्म प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ी हो तो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे मैं लिखती हूं 5x की घात 2 माइनस 6 x, या फिर आपके पास है 5x जमा 7। और तीसरा है त्रिपदी, ट्राइनोमियल। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें तीन पद जमा या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़े हों उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे 5x की घात 2 जमा 6x माइनस 7, जिसमें तीन टर्म हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। ये तो था पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x जमा 7, तो इसमें जो चर है x उसकी घात 1 है, तो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती। द्विघाती बहुपद, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 8। और इसका तीसरा प्रकार है त्रिघाती। त्रिघाती, तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो 3x की घात 3 जमा 6x स्क्वायर जमा 7x जमा 5। तो इसमें जो बहुपद है उसकी घात कितनी है? 3 है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि इस बहुपद की घात क्या है। जैसे मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ 5x की घात 6 जमा 3x की घात 5 जमा 8x जमा 9। अब इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो किसी बीजीय व्यंजक में जो चर की अधिकतम घात होती है
वह बहुपद की घात होती है। तो इसमें जो अधिकतम घात है वो क्या है? 6। तो बहुपद की घात क्या हुई? 6।